लोग ना सब्जियां ला के स्टोर करते मंडी में चले जाते हैं महीने महीने की, इतने से आलू, इतनी से प्याज, बेरी मुताबिक, ठीक है, ये चीजें ला के रख ले। ये एक किस्म का खजाना है ताकत का जी। ये जो आजकल की बच्ची छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे पैदा होते हैं, कमजोरी हो जाती है, आजकल की वो खुराकें नहीं। क्या हुआ? करोड़ों के खर्चे करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, महंगी महंगी चीजें लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इन चीजों में बहुत ज्यादा फायदा है। बच्ची के छिलके कैसे उठाते हैं? कचर 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 कचर, वो ऐसे अल्लाह मैंने खाल उतार दी। सलामुअलैकुम साडे धिया पुत्रा हाओ। अंकल ये कौन है? साडे बहना दी रावा हाओ, साडे वे खाना ले अल्लाह पाक तानू सुख देवे ते मैनू ढेर सारा सुख देवे, क्योंकि मैं बुढ़ड़ी सुवाणी आ ता पारू ते जेड़ी शाबा मैनू बहुत तंग करी खलोती मिनट पिछे फौनी जी जाके आ जांदी नी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, और अल्लाह पाक यूं ही खुशियों की बरसात आपके आंगन में बरसती। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इंशाल्लाह। हाँ, आपकी पत्नी कहाँ गई? एक ही है, उधर जाके बनाओ, मेरा मुंह बहुत बड़ा है। अच्छा जी, पहले आप सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, भांजियों, भतीजियों, भतीजों, पोतियों, पोतों, तोतियों, तोतों, और मेरी प्यारी प्यारी खास तौर पे बेटियों, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। पाक परवरदिगार बीमारों को शिफा दे, बेऔलादों को औलाद दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे। अल्लाह पाक प्यार करने वाले दिलों को मिला दे, अगर उनके हक में बेहतर है तो सबके दिलों की मुराद पूरी कर दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबके घरों को खुशियों से माला माल कर दे अल्लाह पाक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गांजू पोतर हाथ आगां कर। अच्छा जी। अर्जियां सारी चेहरे पे लिख कर लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो मौला। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। क्या हाल है? वे मुंह बोल पे। अब बाकी सारा समझ के सलाम से सब आ गए बीच में, बोल के करते मुंह से सलाम बोल के करते थे। बहन भाई सारे मेरे, फिर भी करो सलाम। सलाम अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मम्मा वो प्लेट पकड़ाना जरा। हाँ जी, प्लेट पकड़ो। हाँ जी हाँ जी। गोल्डन गोल्डन सेवियां नहीं, गोल्डन सेवियां नहीं है, इसके फायदे बताएं। हाँ जी, साथ साथ मेरे सिस्टर से फायदा भी लेना है इसे देख के, इसके फायदे बताएं। इसके बहुत फायदे हैं। हम लोग अक्सर छलियों के बाल फेंक देते हैं। चलने का बाल फेंक दिए, बाल फेंक दिए, लेकिन ये फेंकने नहीं चाहिए। ये एक किस्म का खजाना है ताकत का जी। ये जो आजकल की बच्ची है, छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे पैदा होते हैं, कमजोरी हो जाती है, आजकल की वो खुराकें नहीं जो हमारे माँ बाप ने, माओ ने खाई है, वो हमने नहीं खाई। जो हम खा रहे वो आगे हमारी बेटी है, बहुएं ये नहीं खा सक रही, इनको नहीं मिल रही, कुछ भी खास नहीं आजकल के तौर पे। लेकिन ना ये जो है ना, इससे बहुत सुकून मिलता है। कम से कम ये जो जोड़ों में दर्द होता है ना, ये चिले में बच्ची एहतियात नहीं करती, ठंडा पानी पी लिया, हवा में बैठ गई, इससे बहुत तकलीफ होती है। तो इसको उबाल के, यानी कि कहवा बना लेना, बॉइल करके कहवा बना लेना, कहवा सा बना ले, थोड़ी सी चीनी डालो या गुड़ डालो तो बहुत ही बेहतर। अगर फीका पीना चाहो तो वैसे बेस्ट बेस्ट पीना चाहो तो वो भी बेहतर है। अच्छा, तो छान लो, छान के और ना रोजाना उसका 2 टाइम पी लो। एक टाइम रात को सोते हुए पी लो, एक टाइम सुबह नाश्ते से पहले पी लो। मैं कह रही हूँ इतना सुकून मिलेगा ना जिसम में कि याद करोगे कि माँ ने रेसिपी दी थी, रेमेडी दी थी। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। इसको बॉईल करके इसका पानी पी के 5 दिन देखो, ज़्यादा नहीं 5 दिन पीकर देखो,
आपको कुछ फर्क महसूस होगा, मुझे लाजमी इंशाल्लाह। खास तौर पे ये मेरी बेटी फरवाती भी अनकरीब 6 में पढ़ने वाली है, तो वो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। फरवा आपके लिए ये मैंने खास तौर पे बताया, आपने ये लाजमी 6 में यूज करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क मिलेगा जी। और इसके अलावा ना स्किन पे भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इसका कहवा पीने से ना ये जो रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है, एज से पहले ब्लड की कमी से ये ब्राउन पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं और ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो इससे आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी, बहुत प्यारी लगेगी। ब्लॉग बनाने का मतलब यही होता है हम थोड़ी सी अपने ब्लॉग के जरिए किसी की हेल्प भी कर सकें, ठीक है। जो टिप्स हमें फ़ायदा देती है हम दूसरों को भी बता सकें, ठीक है। लाजमी नहीं कि हम करोड़ों के खर्चे करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हम महंगी महंगी चीज़ें लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ कोई ना कोई फ़ायदे के लिए बनाई है ना पापा, जी जी, है ना। हर एक चीज की अपनी हिफाजत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे ना बंदा एक और भी काम कर सकता है। क्या बंद नहीं खिलाना। नहीं खिलाता। ये क्या करने लगे? हाँ क्या हो रही है? हाँ, मारने का काम ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ ये गंदगी करने की जरूरत नहीं है। नहीं क्या हो रही है? उसको मुंह पर को करो। ठीक आ जाएगी। नहीं आती, मुंह पर को करो। अरे वाह, अच्छा लुगाई के करना लुगाई नहीं आ जाएगी, रहने दो। अच्छा नहीं कर सीधी हो। बेगम के कर यही ले जा, इस तरह कर तेरी सासू मामा के पास ले जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। जब माँ को छीन दिलवाना, सास को भी जाकर जब बंदा सो रहा हो ना उसके पास मुंह करो, ओहो, ऐसे करेगा। दाढ़ी पे लगे गोल्डन बाल हो गए दाढ़ी में, है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी। आज तुम्हारी कैसे ढीली ढीली तबीयत हो रही? तबीयत ठीक है तुम्हारी? गर्मी की वजह से ना नहीं, दरअसल काम भी बहुत ज्यादा धूप में कर रहे हो, उसकी वजह से भी ना तबीयत खराब बाबा हो सारे ना छलियों के बाल ला के ना उन्हें ऐसे ऐसे बाद करके ना दूध दिया करो जरा, थोड़ा बहुत। तुम्हारे अब्बू को पता, सदा जान एक जैसी नहीं रहती, इंसान को चाहिए कि थोड़ा बहुत दबा दे बंदा। अच्छा पापा, मुझे ना लगता है कि पूरी महीने की गर्मी ना सिर्फ सितंबर में पड़ती है सबसे ज्यादा। अब ये मौसम चेंज होना है ना, तो वो जैसे बच्चा नहीं अपने पाँव पटकता है, ऐसे ये गर्मी भी अब पाँव पटक के ही जाएगी सर्दी की आमद होगी। हाँ जी, अल्लाह पाक सब पे करम करे, अपनी रहमत का साया करे। अब के तो गर्मी ने वाकई झुलसा के डाल दिया, क्या बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। क्या बूढ़ा क्या ये जवान। हकीकत बात है। कहीं की तो ऐसे खाल उठती है जैसे मछली की खा। मछली कईयों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी दिए मुझे आके कि हमारे ऐसे खाल उतरी है, जैसे मछली की खाल नहीं उतरती, ऐसे खाल उतरी है ना। तो अब वो मच्छी के छिलके कैसे उतारते, कचर 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 कचर, वो ऐसे अल्लाह मैंने खाल उतार दी। ये जो गुजर है, एक मिनट ये वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। जी, बस क्या कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? हाय अल्लाह, लड़का सारे बाल ये क्या कर दिया? कहते काम के लिए किसी के लिए इतना मुझे तंग करता है। ये फेंक दो अपनी रात को कहीं। सारे सारे छल्ले के बाल खिला दिए। आपको पता नहीं है कितने इम्पोर्टेंट और मैंने इनसे क्या क्या करना है। इनको मैं इनसे व्यूअर्स में ब्यूटी क्रीम भी बनाऊंगी, ठीक है। उससे मेरा क्या फायदा? इनसे मैं काफी फायदे लूंगी, ठीक है। पर ये मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर ने देसी जड़ी बूटियाँ बिल्कुल मना की हैं। ये मेरी बात सुनो, ये अगर आपको फायदा नहीं ना देगी ये चीज, नुकसान भी नहीं, आप लोगों को तो नहीं देंगी। वालों के लिए ना, इधर देख, ये छल्ली के बाल और खरबूजे के छिलके, जिनको पेशाब मम्मा खरबूजे के छिलके तो नहीं मैं खाऊंगी अब। मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ, जिनको कहते हैं ना कि पेशाब रुक रुक के आता है या जल जल के आता है, उनके जी, लिए जी। ये और छल्ली के बाल, खरबूजे और छल्ली के बाल उबाल के रख लो, खरबूजे के बाल के पानी छान के फ्रिज में रख लो और वो पानी पियो, उससे मैदे की गर्मी भी खत्म होगी और पेशाब भी खुल के आएगा। मम्मा आप गूंगा पंसार बन गई। सही पकड़े हैं। मैं तो कहती छोटी सी हकीम की दुकान डलवा दो, सारे कहाँ से लोग पूछने आते हैं ना मेरे से। अब क्या करें, तो ये क्या पापा, करें, बता आप क्या कहते हैं कि ये मैं यूज कर सकती हूँ, कर लूँ? नहीं आपने नहीं आपका मसला आपका और है। मसला और क्योंकि है। मेरी इतनी सारी मेडिसिन है, उनके साथ मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मुझे पहले ही मना कर दी थी कि आपने कोई होम रेमेडी नहीं यूज करनी खाने में। ऐसा कुछ नहीं आपने करना, कोई जड़ी बूटी का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। ना तूने कोई रेमेडी यूज करनी, ना तूने खाने में मुर्गी का गोश्त खाना, ना पहली फुर्सत में निकल। छल्ली का, अच्छा ना करेले गोश्त खाना, ना अच्छा। कीमा मटर खाना तूने। गुनाह काट देगा। अच्छा, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं, ना मीठी सेवियां ना खीर। चल ठीक है, मैं कर लूंगी प्रेस, पर एक शर्त पे करूंगी, मेरे साथ ना उन्हें भी ये प्रेस करूंगी। मस्त प्लान है। नहीं ये नहीं हो सकता भाई। मेरी ये भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि सारा कुछ बनाने वाली भी मैं ही हूँ और सर्व करने वाली भी मैं ही हूँ। और मैं ही ना समझ, और मैं ही ना खाऊं,
वाह रे वाह। वाह रे वाह। अरे वाह रे वाह, आया बड़ा चल के। हाँ। तो एक दफा तो और खाना हो जाता। हाँ हाँ। एक दफा और चाय हो जाती। हाँ ये इन्होंने कहा कि जी सब्जियां वगैरह ला के रख दो, ये पकाया करेंगे। एक दिन हाँ, मैं कहा सब्जी, सब्जियों में ज्यादा ताकत। 2 दिन सब्जी, 3 दिन सब्जी। जब चौथा दिन आया तो कह दिया जी मैंने कुछ नहीं पकाना। हाँ, ये तब से मुझे ना प्रोटीन लॉस की बीमारी लगी है ना पापा? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे दिल पे लगी थी, गुर्दों पे नहीं लगी, पहले मेरे दिल पे जाके सीधी लगी सब्जियां। करो अल्लाह ताला तुम्हें सब्जी। चिकन की बदले पता है मेरी मम्मा ने क्या करा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं कह रहे बढ़के मार रहे। तकरीबन 1 हफ्ते का तो चिकन हमारे फ्रिज में स्टॉक रहते हैं, क्योंकि बार बार दानिश भाई नहीं जा सकते और जुनेद भाई सुबह सुबह काम पे चले जाते, पापा भी। तो तकरीबन 1 हफ्ते तक का ना हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं चिकन, ठीक है। तो उस चिकन के बदले गोभी, शलजम और करेले और मटर, ये चीजें थी, भिंडी, बैंगन, ये सेव करके रख दी मम्मा ने। बीच बीच में मम्मा पे बिजली गिरा देते। हाँ मम्मा ये नहीं है, हाय मम्मा वो नहीं है। बहू पता क्या करेगी? चुप कर जाके मेरे पीछे बैठेगी, मम्मा सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। एक दिन आई कह रही मम्मा दूध फूल गया। दूध फट नहीं गया, दूध फूल गया। अच्छा जी, तो ना मतलब कि 1 हफ्ते तक की सब्जी सही रहती है भाई। मैं नहीं कहती कि महीना के लोग ना सब्जियां ला के स्टोर करते, मंडी में चले जाते हैं महीने की, इतने से आलू, इतनी सी प्याज, बेरी मुताबिक, ठीक है, ये चीजें ला के रख लेते थे भाई। ये नहीं चीजें मैं कहती हूँ कि बस हफ्ते की हफ्ते, ठीक है ना पापा? हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं मतलब कि रखनी चाहिए चीजें, हफ्ते का ही होना चाहिए। और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। मिर्च मसाला है या घी है, ये ही होना चाहिए जो भी है, सब्जी ला के। और दूसरी बात ये है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या? वो तो मुझे अभी याद है। सुबह सुबह मेरी आंखों को धोखा लगा, मैं समझी मेरी आंखों में मक्खी उड़ रही है, ठीक है। तो ना ये पता नहीं क्या वजह हुई, यहाँ से इस कमरे से चूहा निकला और उस कमरे में भाग के गया। खाओ माँ कसम। ये ऐसा कभी भी नहीं, उस कमरे में चूहा नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब मक्खी भी इतनी बड़ी जा सकती है। तो भाई मैं डर गई, मैं सोने नहीं लगी आज यहाँ पे, आई समझ। मैं इनके रूम में सोऊंगी। नहीं, मैं इनके रूम में सोऊंगी ना। ठीक हो गया। इनके रूम में सोएगी तो पंखा बाहर ले जाते तो अंदर गर्मी। मैं पंखा रख लूंगी बाहर, खुली फिजा में सो जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप टिक्की लगाएं जल्दी से, पहले तो ये काम करें मेरा, मैं लगा दूँ। क्योंकि मैं रात को कमरे में सोने नहीं लगी। सही है। ओके। क्या हुआ? हाँ सो गई वो लोग बुलाती हाँ, चंदा की नगरी में पहुंच गई। नहीं मुझे इतना सुकून मिलता है ना आप लोगों से बात करके, तो मेरा दिल से हल्का हो जाता है। जब मैं व्लॉग बना लेती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर से टनो मनो वजन उतर गया। ये वजन नहीं है, मेरे व्यूअर्स का प्यार है, प्यार मेरे रखता है। मतलब जब तक मैं व्लॉग नहीं ना बनाती मुझे खुलबुली सी रहती है, सुकून नहीं आता। सुकून नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आता ना जब तक मैं व्लॉग नहीं बना लेती। कसम से मम्मा की कसम, जब मैं व्लॉग बना लेती मुझे इतना लाइटली सा फील होने लग जाता है कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, क्रेविंग होने लग जाती है आप लोगों की। शुरू करें। मेरा धिया पुत्र किया खाएंगे ना 10 चमड़। शुरू आदमी बच्चों की दुनिया की तरफ से वो कहती हैं जी गॉड ब्लेस यू एंड आमीन। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाहुम्मा आमीन। हिफ्जा जाज की तरफ से माशाल्लाह ब्यूटीफुल फैमिली, अल्लाह पाक दानिश भाई की किडनीज प्रॉब्लम को ठीक कर दे और सेहत और सलामती दे, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपके बच्चे की किस्सा पूरा दे, पाक परवरदिगार पहले बाहर वाले की सुन लो। खुशियों से नवाज दे। आयजा सईद की तरफ से अल्लाह पाक आंटी जी अंकल जी को मक्का मदीना दिखाए मक्का मदीना आप दिखाए, सबको। आमीन हीरा सलाम। भाभी भाभी आप सब बहुत अच्छे हो, हंसते मुस्कुराते रहो। मेहरबानी, आमीन, बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया इतनी अच्छी दुआ देने के लिए। अल्लाह पाक जब हम मक्का मदीना की ज़ियारत करने जाए आप लोग भी हमारे साथ इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। बेटी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। खुशियों से नवाज दे अल्लाह पाक आपको। ढेर आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। साइमा अजहर की तरफ से दानिश भाई को छुपा रुस्तम निकले, दानिश भाई को छुपे रुस्तम निकले। हाँ जी, वेरी वेल सॉन्ग। बहुत अच्छा खुश इखलाक बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा बीमारी की वजह से वो हो जाता है। इंशाल्लाह अब सर्दी आ रही है ना, आगे गाहे बगाए आपका भाई आपके सामने रोज आया। नहीं रोज आया करेगा गंजू, मैं रोज लेके आसा साढ़े नाल मेरा वादा रहा ता पार। सना एहसान शेख कहती हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बेटा आप लोग हमारी फैमिली हो। सुना अब बेटी, हमारे साथ आप तो हम अच्छी है हैं। तो सारा जहां अच्छा है। आप हमारे साथ तो हम हाँ। सब अच्छे हैं, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हिफ्जा जान की तरफ से आपकी फैमिली मेंबर्स सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। मासद के आप सब लोग अच्छे हैं ना, तो हम भी आपकी नज़र में बहुत अच्छे हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैं थोड़ी सी ज्यादा प्यारी हूँ क्योंकि मैं हाँ जी बिल्कुल छोटी है ना सबसे, इसलिए ज्यादा प्यारी है। और मिस्टर सैरिश की तरफ से लगती पई है ना मैं। हाँ शायद। तो सलाम अभी, यू आर बेस्ट, खुश रहें आप सब, बहुत ही दुआ आप सबसे, बहुत दुआ आप सब के लिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मेहरबानी आपकी कि आपने हमारे लिए दुआ की और हमें इस काबिल समझा कि हम लोग भी आपके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपको खुश बहुत बहुत रखे। शुक्रिया। अल्लाह पाक दानिश भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आंटी को भी सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन सुमीन। सना शेख एहसान की तरफ से। आमीन, अल्लाह आमीन। सना अल्लाह पाक बेटी- मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। हाँ, अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ नायत करे। आमीन। क्या बात है, अगा, हमारे बहुत पास सा मेरा में पौधा। मुँह करके बैठ गए। बैठना पसंद नहीं आया पास। मेरे साथ साथ रहो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं आज अपनी सीट छोड़ के तो मैं इधर आ गई। मैंने कहा मम्मा डाइन फिर रही है। मम्मा इंशाल्लाह नजर न लगे से कहते सोने सजदे रोड पे डाइन फिर रही है। हैं? डाइन फिर रही है। फिर नजर डैन इस टाइम में अपने मियाँ के पास हूँ, मुझे डैन का डर नहीं है। देखो छन छन की आवाजें आ रही हैं, देखो ब्लॉग में भी शायद आ रही होंगी। कहाँ पढ़ चा मेरा पौधा। नाहिल अभी का मैसेज आया, जुनेद भाई प्लीज सहर का वक्त था, मासूम कलियां सुना दे। ये कौन सा गाना है? ये गाना है, क्या चीज है? गाना नहीं है ये, नात ही है शहर का। वो नहीं, वो अरे कहना क्या चाहते हो? वाली नहीं, वो चप्पे का चंबे दिए बंद कर लिए, नहीं पता नहीं क्या था। बेटा आप इसका ना पहला कोई वर्ष लिख के भेजे ताकि ठीक तरीके से समझ हाँ जाए। गाने का ना हाँ। गाना है, ये नात है। बात है क्या है? जो कुछ भी आप इसकी ना वजाहत करें ठीक तरीके से तो इंशाल्लाह जरूर करके इंशाल्लाह। हाँ है जी। नात ही है शहर का उजाला जो उन्होंने कहा। और है जी फरवा आतिफ की तरफ से है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया इस बेबाबरकत महीने में दानिश भाई को सेहत मिले और जुनेद भाई को औलादे नरीना से नवाजे। आमीन सुम आमीन, मेरी दिल से दुआ है। हाँ जी, बहुत बहुत फरवा शुक्रिया, बेटी, मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको भी ढेरों खुशियाँ नायत करे। इसीलिए मैंने सबसे पहले मेरे और अपनी बेटी का इंशाल्लाह नाम लिया, बेटा देगा यूं ही नवाज। आपको अपने आंगन में बरसात होती रहे खुशी। आमीन इंशाल्लाह। आंटी जान आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो सब आपसे प्यार करते हैं। आप सब के प्यार की लाइक, आप सबके प्यार के लायक हैं। ये आती आप ने भेजा है। मैं क्यों ना अपनी बेटियों के प्यार के लायक हूँ। मेरी बेटियाँ इतना मुझसे प्यार करती हैं। अल्लाह पाक मेरी सब बेटियों के नसीब ऊंचे करे। पाक परवरदिगार तेरह खुशियाँ दे दे अल्लाह पाक उनके नसीब को। कोई गम पास से छू के भी ना जाए अल्लाह पाक। और एक आमीन। नाहिल आपी का लंबा सा मैसेज है, वाओ दानिश भाई आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। पापा की जुनेद भाई की आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मामा बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक। मिनाहिल की प्यारी फैमिली को मिनाहिल का प्यारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिनार बेटा, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सबको और ढेरों सब्र करने की खुशियाँ दे। तौफीक अता फरमाए। आमीन। तीसरा बच्चे बीमार है ना, नहीं भी कभी होता, कभी बेसब्री भी हो जाती है मुझे, मैं कभी वो भी रहती, लेकिन अपने अल्लाह से ये फरियाद करती है, अल्लाह मैंने सब्र किया, अल्लाह पाक आप खुद ही इंसाफ करो। बस ये दुआ इंशाल्लाह। और जी अतियापी की तरफ से है, सलाम माय स्वीट एंड क्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो दानिश भाई ने भी बहुत अच्छा सुनाया, बहुत स्वीट वॉइस है। आप सब तो माशाल्लाह हर फन मौला है। बिल्कुल बिल्कुल। और बंदों को ऐसे ही होना चाहिए बेटा, जी। खुशी में खुश रहना चाहिए सबकी, और दुख में दुख के और साथ होना अतिया बेटी, आप हमारी फैमिली हो, चाहिए। तो फैमिली को खुश रखना ही तो इबादत है। हाँ, हमारा फर्ज है बेटा आपकी खिदमत करना। और साइमा आज़द की तरफ से, जुनेद भाई आपकी किस चीज़ की शॉप है? जूतों की। किसी की दुकान पे मैं बेटा, सेलमैन हूँ, सेलमैन जूतों इस की दुकान शॉप पर है। है।
सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना हाँ, चाहिए। ये किसी की शॉप पे सेल में नहीं करते। सेल में नहीं करते। हाँ जी, अल्लाह इंशाल्लाह अपनी भी देगा, आप सब दुआ करो, आपकी दुआ से करीब आ जाएगी। और आखिरी मैसेज है, आपा मैं रोज कमेंट करती हूँ, आपके पास क्यों शो नहीं हो रहे मेरे कमेंट्स? बिनाही कह रही है। हाँ बेटा हो रहे हैं, लेकिन कम कम शो हो रहे हैं। कभी एक आधा दिन हो जाता है, मिसिंग होती है, वैसे डेली आपके आते, लेकिन कभी कभार पता नहीं यूट्यूब का कोई मसला या कोई शुआमा का चक्कर है। हाँ, क्या करे आपके सारे कमेंट्स मुझ तक पहुँचते रहे इंशाल्लाह। मैं ऐसे जोड़िए फिला के अपने बच्चों को दुआएं देती हूँ। अच्छा मम्मा अच्छा वो देखो उसके पास किसी की कॉल आई है। चलो कॉल पे कोई पाबंदी थोड़ी है क्या? अभी आजू भाई चाय पीने चलते हैं। नहीं इस टाइम तो नहीं, मैं जाने तेरी भाई को। हाँ मैं जाने नहीं, तुम्हें पहले बता रही हूँ। नहीं जाए। हाँ बस सॉरी सारे हैं, मैं चाय क्यों बनाऊंगी? सॉरी सारी जो मुँह फाड़ रही बार बार, इतना बड़ा मुँह फाड़ रही है बेचारी। सुबह की उठी थी, आज तो मेरी बहुत जल्दी उठ गई थी। सुबह कितनी फजर उठ गई थी? 6:30 बजे नीचे आ गई थी सुबह। अच्छा तो व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। हम एक दूसरे से बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।